हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो चलिए आज देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। और 2022 की थीम बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर है। और संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने के विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में यहाँ बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीरें साझा की है और निर्माणाधीन अंजी खड्ड पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। और पुल नदी के तल से 331 मीटर ऊंचाई पर खड़ा होगा और पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। तो इस तरह से यह केबल रेल बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष एंड CEO कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताकुया योशीमुरा इसके अध्यक्ष और CEO बने। जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में ताकुया योशीमुरा की नियुक्ति की घोषणा की और नियुक्ति कंपनी द्वारा सालाना घोषित प्रबंधन परिवर्तनों के हिस्से के रूप में आती है। और यही है ताकुया योशीमुरा। और योशीमुरा गाकू नाकानिशी से पदभार ग्रहण करेंगे, जो भारत से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में क्षेत्रीय मुख्यालयों के स्थानांतरित होते हैं और एशिया होंडा क्षेत्र के लिए ऑटोमोबाइल व्यवसाय महाप्रबंधक के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का नया चरण लगभग 1600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा और 12,929.16 करोड़ रुपए खर्च में से केंद्र 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्य 4,808.19 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है, 22 फरवरी को होने वाले इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय
फोरम में भाग लेने के लिए 20 से 22 फरवरी 2022 तक फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा पर है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के बीच ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह साझेदारी महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान के सहयोग की संभावनाओं को पता लगाने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक साझा स्वतंत्रता और व्यापार का स्थान बना रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 देशों में बांट दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है और पुतिन की घोषणा ने रूस के लिए मॉस्को समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी बलों और लंबे समय से चल रहे संघर्ष के लिए खुले तौर पर सेना और हथियार भेजने का मार्ग प्रशस्त किया और रूसी समर्थित विद्रोही युद्ध विराम समझौते के बावजूद 2014 से नियमित हिंसा के साथ डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिक से लड़ रहे हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो यह भारत के हैं प्रज्ञानंद, जिन्होंने अभी इन्हें हराया है। यही है भारत के आर प्रज्ञानंद। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है और यह एयरथिंग्स मास्टर्स 2022 मेल्स वाटर्स चैंपियंस शतरंज टूर के 9 आयोजनों में से पहला है जो फरवरी से नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम पहला राज्य बन गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था और गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच IWT अंतर्देशीय जल परिवहन नौका पहली रात की यात्रा 19 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहनों को अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला FIDE मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता है और वे हरियाणा राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी और यहाँ पर राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल के साथ में साझेदारी की है। हडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग में प्रवेश किया है जो राज्य में स्टार्टअप को एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा जो परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करता है और यह व्यापक नेटवर्क स्थानीय स्टार्टअप को गूगल
के कार्यक्रम का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिसमें स्टार्टअप टीमों के परामर्श और परीक्षण शामिल है ताकि उनके समाधानों को बढ़ाने में मदद करें। गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल के हैं, और इसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।